गुड मॉर्निंग। आज के इस वेबिनार में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ, इसमें आप सबका स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, स्वप्निल सर, इफ यू कैन कम ऑन बोर्ड एंड लेट अस नो इन डेप्थ अबाउट ईटीएफ, कि हम भी जान सकें और बेहतर तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकें। नमस्ते, मैं स्वप्निल कुलकर्णी। आई वुड लाइक टू थैंक लक्ष्मी श्री ग्रुप फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। देखते हैं क्या होते हैं ये ईटीएफ्स। ये स्लाइड पे आप देख रहे हैं, आपके लेफ्ट में है स्टॉक्स, राइट में है म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ बीच में है हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं। हाइब्रिड का जमाना है, तो ईटीएफ ठीक जैसे गंगा जमुना जी का संगम होता है, उसी प्रकार स्टॉक और म्यूचुअल फंड का संगम होते हैं ईटीएफ्स। ईटीएफ का मतलब है दे लुक लाइक अ म्यूचुअल फंड बट दे ट्रेड लाइक अ स्टॉक। व्हाट आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक बास्केट होती है स्टॉक्स की, जो एक्सचेंज पे ले और बेची जा सकती है। ईटीएफ के जो प्राइजेस है वो स्टॉक की तरह बाजार शुरू होने के बाद बाजार क्लोज तक फ्लक्चुएट होते हैं, जिस प्रकार स्टॉक के होते हैं उसी प्रकार। जबकि म्यूचुअल फंड के जो प्राइजेस है, आपको जो एनएवी है वो डे के आखिरी की मिलती है। ईटीएफ कई प्रकार के होते हैं, स्टॉक्स, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, हालांकि ओवरसीज या इंटरनेशनली और कई तरह के ईटीएफ्स होते हैं, जैसे क्रूड वगैरह वगैरह। ईटीएफ्स का जो एडवांटेज है, दे आर लो ऑन एक्सपेंस रेशो एंड जो ब्रोकरेज लगती है उस पे वो स्टॉक्स के सामने काफी कम होती है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। बेनिफिट्स पे आते हैं अब। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जो बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने कहा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपको ये इन्वेस्टमेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इंट्राडे मार्केट ओपन क्लोज के बीच प्राइसेस ऊपर नीचे होती है। म्यूचुअल फंड में आपको एंड ऑफ द नाव ही कैप्चर होती है, जबकि आप ईटीएफ में स्मार्टली खरीद बेच कर सकते हैं। और एक जो चीज है इसमें एडवांटेज जो है, म्यूचुअल फंड की ट्रांसफरेबिलिटी में आपको दिक्कत जाती है कई बार, जो कि ईटीएफ्स में ओवरकम होती है। जब बात आती है ड्यू डिलिजेंस की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये इंडेक्स के बास्केट होने के कारण आपको चिंता नहीं करनी होती है कि समझो एग्जाम्पल के तौर पे यदि यस बैंक डीलिस्ट हो गया या और कोई स्टॉक मार्केट कैप किसी और का बढ़ने के कारण रिप्लेस हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपके ईटीएफ में वो एक्शन करी जाती है, क्योंकि ईटीएफ जो है वो आपके इंडेक्स को, रिस्पेक्टिव इंडेक्स को मिरर करता है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। ड्यू डिलिजेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है एंड ईटीएफ्स आर फेयरली सिंपल, बिकॉज आपको जो इंडेक्स, समझो निफ्टी आपको यदि खरीदनी है तो निफ्टी का इंडेक्स आपने ले लिया तो आपका वो निफ्टी का फंक्शन प्ले आउट कर लेगा। जबकि म्यूचुअल फंडों में कई बार अपन ने प्रीवियसली देखा हुआ है कि कई बार नाम मिसलीडिंग होते हैं, चॉइसेस करना मुश्किल जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाई ईटीएफ्स? पहली चीज, बहुत इजीली ले बेच कर सकते हैं ईटीएफ्स का बोर्सेस पे, एक्सचेंज पे। आज के तारीख में क्या हुआ है, इंडेक्स के सामने जो म्यूचुअल फंडों की अंडर परफॉर्मेंस रही है, इसका टैबुलर फॉर्मेट में स्पीवा इंडिया ने रिलीज करा हुआ डेटा है कि पिछले एक साल में सिर्फ 9% म्यूचुअल फंडों ने आपके इंडाइसेस को बीट करा है। पिछले 3 साल में भी वही हालत है। इवन 5 और 10 साल में अबाउट 50 to 60% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स हैव अंडर परफॉर्म द इंडेक्स। माने आपके म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो आपके निफ्टी या सेंसेक्स से कम है। आपको ये जो दिक्कत है अंडर परफॉर्मेंस की, ये ओवरकम करी जा सकती है थ्रू बाइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब बात करें यदि वॉल्यूम्स की, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की 37% ऑफ डेली वॉल्यूम आज के तारीख में है यूएस इंडेक्स में, जबकि पिछले साल वही 26% थी। सो आज के तारीख में यूएस में इवन फॉर डे ट्रेडिंग, जैसे हम इंट्राडे डिलीवरी या कैश सेगमेंट में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, उसी प्रकार इंडेक्स ट्रेडिंग जो है वो यूएस में आज के तारीख में ईटीएफ में होती है। ये निश्चित तौर पे इंडिया में भी होनी ही होनी है। एक तो आप काफी इसके एडवांटेजेस है, जबकि आप सिंगल स्टॉक ट्रेड करते हैं उसकी न्यूज को लेके या कोई और कारण को लेके उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है,
जबकि इंडेक्स में वो वोलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ये एक बास्केट है. सो ऑब्वियसली द रिस्क दैट ऑफ द इंडेक्स, द वोलेटिलिटी रिस्क दैट ऑफ द इंडेक्स is significantly lower than that of a stock. लगभग 50% of the mutual funds have been able to beat Sensex और Nifty returns. So बात आती है toss of a coin की यहाँ पे कि यदि 5 और 10 साल में भी only 50% of the mutual funds are able to beat Sensex और Nifty returns, so it is a 50-50 probability. तो क्यों ना हम इन्वेस्टिंग के और reduced cost की तरफ से बढ़े और ये जो बाकी के 50% का अंडर परफॉर्मेंस है, वी नीड टू डिग डीप इनटू इट कि क्या इन म्यूचुअल फंडों ने सीवियरली सेंसेक्स और निफ्टी को अंडर परफॉर्म करा है. ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के साथ एक चीज जरूर होती है कि आप निफ्टी और सेंसेक्स को अंडर परफॉर्म करने की रिस्क एलिमिनेट करते हो. सो एसेंशियली आप एलिमिनेट कर रहे हो फंड मैनेजर रिस्क कि जहां पे आप जब एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्ट करते हैं तब आप म्यूचुअल फंड मैनेजर पे भरोसा रख के एक्सेस रिटर्न, ज्यादा रिटर्न निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, इसलिए आप म्यूचुअल फंडों में निवेश करते हैं. तो यदि वो रिटर्न आता है उसके निगेटिव आपकी कॉस्ट्स है. सो क्या अपन वो कॉस्ट बचा के कैन वी एम एट लीस्ट इंडेक्स रिटर्न रूलिंग आउट द अंडर परफॉर्मेंस टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये सोचने वाली बात है. कॉस्ट पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा. दूसरी चीज जो हुई है, हमने ये टेबल में देखा कि आपका जो रिटर्न है, जो एक्सेस रिटर्न ओवर सेंसेक्स और निफ्टी दिन ब दिन आपका कम होते जा रहा है. सो ईटीएफ्स आपका वायबल चॉइस बनते जा रहा है. जो ग्लोबली हुआ है वही इंडिया के स्टैटिस्टिक्स में भी अपने को दिखने में आ रहा है. एंड इंडिया ईटीएफ्स आर ऑल्सो पिकिंग अप बाय अ बिग वे. पिछले 3 सालों में 2 लाख करोड़ इंडियन ईटीएफ्स में आए हैं. इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है आपका इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंसेस वगैरह. रिटेल पार्टिसिपेशन भी अब ईटीएफ में चालू हो गया है एक प्रकार से. भारत 22, सीपीएसई, भारत बॉन्ड ईटीएफ, इसमें ओवर सब्सक्राइब हुए हैं ये सारी इंडाइसेस. जब जब इश्यू आते हैं ईटीएफ के या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेकर, तब तब हमने देखा है कि जो रिटेल रिस्पॉन्स है ईटीएफ को वो ओवरवेलमिंग है और हर इश्यू जो है ये ओवर सब्सक्राइब होता है. अब जब आप बास्केट खरीदने की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जो यू ट्राई एंड अचीव इन द बार्गेन ऑफ बाइंग अ म्यूचुअल फंड. आप म्यूचुअल फंड इसलिए खरीदते हैं ताकि भाई मेरा पोर्टफोलियो जो है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाए. सो म्यूचुअल फंड की ब्यूटी ईटीएफ में भी है कि आपका ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है. एंड एज आई सेड कि इसमें ड्यू डिलिजेंस की आपको ज्यादा चिंता नहीं है कि इसमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इंडेक्स अपने आप में ही बहुत हाईली रेगुलेटेड है. इंडिया में फ्लोटिंग मार्केट शेयर के बेसिस पे इंडाइसेस डिफाइन होती है. तो जो जो कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ते जाता है ऑटोमेटिकली दे कीप ऑन कमिंग इन द इंडेक्स विच इज लाइक निफ्टी और सेंसेक्स और फॉर दैट मैटर निफ्टी नेक्स्ट 50, माने 51 से 100 तक आपकी जो मार्केट कैप की कंपनीज है वो, या फिर फॉर दैट मैटर मिड कैप इंडेक्स विच कंप्राइजेस ऑफ 101 से लेकर 200 के जो स्टॉक्स होते हैं ये मिड कैप में आपके कवर होते हैं. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप इन बास्केट्स में इन्वेस्टेड होने के कारण यू आर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स which are growing in terms of market capitalization. So you are in turn invested in performing companies naturally without taking an extra effort by virtue of index investing. इसमें इजी टाइम रीबैलेंसिंग होती है. हमने कई बार देखा है कि जब जो मार्च महीने का फॉल था या जब जब वोलेटिलिटी बढ़ी है मार्केट में, आपका इंट्राडे हाई लो और क्लोज ये जो है बहुत अप और डाउन होता है इसमें. सो यदि आपको खरीदना है या बेचना है तो म्यूचुअल फंडों में आपको एंड ऑफ द डे नैव के भरोसे बैठना पड़ता है, विच इज नॉट इन योर हैंड. कि बाजार 3 बजे अगर समझो आप बेचने के लिए बैठे हैं और बाजार ऊपर है तो हो सकता है कि आखिरी आधे घंटे में सेलिंग आए और बाजार नीचे घटे. ईटीएफ में आप लाइव प्राइजेस पे आपकी बेचान या खरीदी कर सकते हैं. सो दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ ईटीएफ वेयर यू कैन डू रियल टाइम बैलेंसिंग. अब आते हैं वॉल्यूम्स की ओर. ईटीएफ जो है 37% ऑफ डेली वॉल्यूम ऑन यूएस एक्सचेंजेस पिछले साल के 26% के सामने है.
एक्चुअली कई लोग अपने में से इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे, कई लोग डिलीवरी या कैश सेगमेंट में भी इंट्राडे करते हैं स्टॉक्स में। आज के तारीख में यूएस में आपकी काफी ट्रेडिंग इंडाइसेस पे, माने जो आपका डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, S&P 500 है, इस पे होती है। एक स्टॉक को ट्रेड करने के बजाय यदि आप इंडेक्स को ट्रेड करो तो आपकी वोलेटिलिटी रिड्यूस होती है, आपकी सेफ्टी बढ़ती है और आपको जो ट्रेडिंग का मजा या बेनिफिट लेना है वो आपको मिलते जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर ट्रेंड इन इंडिया एज वेल। जैसे जैसे ईटीएफ्स का पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज रिटेल बढ़ते जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये इंडिया में आप ईटीएफ में होते हुए देखेंगे। क्योंकि इंडाइसेस को ट्रेड करना है, या निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, जो आज हम लोग एफ एंड ओ सेगमेंट में देखते हैं, कई लोग डिलीवरी में पसंद करते हैं करना। सो दोज वुड डेफिनेटली गेट रिप्लेस्ड बाय ईटीएफ। ऑटोमेटिकली उससे दो चीजें होंगी, इससे आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी और मार्केट कैप भी बढ़ेगा। वाई ईटीएफ ओवर म्यूचुअल फंड्स? हम लोग सारी म्यूचुअल फंडों में भी निवेश करते हैं, स्टॉक्स में भी करते हैं, शायद पीएमएसएस में करते हैं। अब आते हैं हम लोग ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड के बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में क्या बुरा है, इससे अच्छा ईटीएफ में क्या अच्छा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सो पहली चीज, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में आपको कहा कि ईटीएफ कैन बी ट्रेडेड थ्रू आउट द डे, एंड आपका जो मार्केट का इंट्राडे मूव्स है आप उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, whether you are on the buy side or the sell side, which is definitely lacking in that of mutual funds. You do not have a choice, but you have to take the end of the day NAV. ETFs में दूसरी चीज, कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लोअर है ETFs में वर्सेस म्यूचुअल फंड। टिपिकली आपके रेगुलर म्यूचुअल प्लान के जो चार्जेस है, those are to the tune of anywhere between 1.5 to 2.5% आपके वो NAV में कैलकुलेट होते हैं। तो शायद आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा, अलग से म्यूचुअल फंड पैसे नहीं लेते हैं, बट वो इनबिल्ट होते हैं वो चार्जेस आपके एनएवी में। वेयर एज इन ईटीएफ्स द चार्जेस आर इन डेसिमल्स। आपके म्यूचुअल फंड के सामने ऑलमोस्ट फ्रैक्शनल कॉस्ट में आपको ईटीएफ्स मिलते हैं। अगर एग्जांपल देने जाऊं मैं, तो एचडीएफसी टॉप 100 जो फंड है उसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो आपका 1.7-1.8% है। यदि आप डायरेक्ट रूप से भी इन्वेस्ट करना चाहो उसमें, फिर भी आपके चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 1.4% है। निफ्टी 100 की आप अगर ईटीएफ की बास्केट करें तो आपके चार्जेस आर एज लो एज 10 पैसे या 10 पैसे, विच इज फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू बेयर टुवर्ड्स अ म्यूचुअल फंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ऐसे होता है कि जो कि हमने अभी देखा है पिछले 6 महीने में, ये जो आपने मार्च या अप्रैल में इन्वेस्टमेंट्स करी है, 6 महीने के अंदर ही अंदर आपके रिटर्न 30-40% से राइज हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इतने रिटर्न जो है इतने शॉर्ट टाइम में यदि आते हैं तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हर कोई करना चाहता है, और क्यों नहीं, करनी भी चाहिए। इसमें यदि आप म्यूचुअल फंड्स में यही करने जाओ तो आपको एक तो सबसे जो ज्यादा पिंच होता है टैक्सेशन। खैर इंडिया में वर्सेस म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, जो कि ओवरसीज मार्केट में हम लोग ओवरसीज ईटीएफ में भी डील करते हैं। बट आपको एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज जो मिलेगा ईटीएफ में, जब आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तब कि आपको एग्जिट लोड्स नहीं देने पड़ेंगे। यदि आपकी 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट है और आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है, तो आपका जो वैल्यू है 10 लाख रुपीज का, जो समझते हैं कि अपन अगर 30% रिटर्न आए उसमें, तो उसके 13 लैक्स हो गए, आपको एग्जिट लोड जो है वो 1% ऑफ 13 लैक्स देना पड़ता है म्यूचुअल फंड्स में, जब जब आप लेस देन 1 ईयर में टिपिकली एग्जिट करते हैं। कई म्यूचुअल फंडों में 18 मंथ्स तक भी एग्जिट लोड होती है, जो कि आपको ईटीएफ नहीं है। अब बात आती है लिक्विडिटी की। जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ते जाएगा, ईटीएफ की लिक्विडिटी will keep on increasing. As I said, we have seen this happening world over. एक और चीज, म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने आपको कहा कि हम जाते हैं एक्सेसिव रिटर्न वर्सेस आपके निफ्टी या सेंसेक्स या जो भी इंडेक्स है उसके सामने लाने के लिए, कई बार ऐसे होता है कि फंड मैनेजर्स का बीटा हाई होता है, वेदर इट इज ड्यू टू दी मोमेंटम इन द मार्केट और फॉर वट एवर रीजन। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी ओर, माने जब बाजार गिरता है तब कई बार ऐसे देखने में मिलता है अपने को कि म्यूचुअल फंड ज्यादा घटे, या बाजार जब बढ़ता है तब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स मेरे इंडेक्स के
सामने या निफ्टी या सेंसेक्स के सामने कम बढ़े। इसका क्लासिक एग्जांपल है 2017 दिसंबर से 10,000 की निफ्टी आपकी 12,000 हो गई पिछले साल, और अभी हम 12,000 पे जब हम बात कर रहे हैं तब 20% का रिटर्न पिछले 2-2.5 सालों में अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया है। दे हैव फेल्ड टू डू दैट। सो बढ़ते मार्केट में दे आर अनेबल टू बीट निफ्टी एंड सेंसेक्स। वैसे ही बाजार जब घटा तब स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज्यादा बेचैन आई, उस कारण प्राइसेस बहुत ज्यादा घटे। और जो आपका बीटा है, टिपिकली आपके म्यूचुअल फंडों की जो होल्डिंग है वो काफी हद तक, बिकॉज निफ्टी में ही आपके 30-40% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, उस कारण म्यूचुअल फंडों का भी एक्सपोजर स्वाभाविक है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर पे ज्यादा था। सो घटते हुए ये फंड्स ज्यादा घटे, बाजार जितना गिरा उससे। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। मैं 2009 में जापान गया था। इंडियन इन्वेस्टर से मैं इन्वेस्टमेंट्स करवाते आ रहा हूँ वो कंट्रीज में ट्रैवल करके। सो आई हैव ट्रैवल टू countries like Japan, I have traveled to countries like Kuwait, I have traveled to some parts of Africa, जहाँ पे टिपिकली कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पहुंचता नहीं है। वो कंट्रीज में मैं अपनी इंडियन कम्युनिटी, एनआरआई हो या पीआईओ या ओसीआई हो, उनको मिलने जाता हूँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए। जापान में 10 साल पहले एक डायरेक्टर है, वो मेरे इंसिडेंटली क्लाइंट, उन्होंने 10 साल पहले मुझे कहा था कि मुझे है ना ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। तब बेंचमार्क वाज वन ऑफ द एएमसीज व्हिच वर ऑफरिंग ईटीएफ्स इन इंडिया। ये जो डायरेक्टर है इन्होंने मुझे कहा था, स्वप्निल आप मेरे पैसे है ना इंडेक्स में लगाइएगा कि एक्टिव इंडस्ट्री जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ये आपकी स्ट्रगल करने वाली है रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। आपका जो सेंसेक्स या निफ्टी का रिटर्न है ये बीट करना बहुत मुश्किल है, वेदर इट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड हाउसेस। इनका ये विजन था 10 साल पहले। मेरी कोशिश चल रही थी, इंडियन ईटीएफ इंडस्ट्री बहुत नेसेंट थी उस समय, और आज मुझे खुशी है कि वो जो उनकी विजन है और जो मेरी थॉट है, जो मैंने कोशिश करी थी 2007-2008 में, जहां तक मुझे याद है, बेंचमार्क के साथ काम करने की, आज इतने सालों के मेहनत और कष्ट के बाद हम आज मेजरली ईटीएफ में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। जो की टेक अवेज है, सो बेसिकली ये जो सेशन हम कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू थैंक लक्ष्मी श्री ग्रुप फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने कई सारे जो आपके जो नॉलेज शेयरिंग सेशंस है, इसको मैं नॉलेज शेयरिंग सेशन कहूंगा क्योंकि आप लोगों से भी मुझे बहुत सीखने मिलेगा। तो ये जो सेशंस है, ये करने के लिए पहले क्या करना पड़ता था कि एक हॉल बुक करना पड़ता था, फिर लोगों को इनवाइट करना पड़ता था। शायद साल में ये 1 बार या 2 बार मुमकिन था। आज जो लक्ष्मी श्री ग्रुप का जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, आई हैव बीन अटेंडिंग सैटरडे सेशंस। मेरे ख्याल से हर अल्टरनेट सैटरडे को लक्ष्मी श्री ग्रुप जो है कुछ ना कुछ नॉलेज शेयरिंग सेशंस करने की कोशिश कर रहा है। मैंने संदीप टंडन जी का क्वांट पे सेशन अटेंड करा, एक आध 2 टेक्निकल्स पे सेशन अटेंड करे। कहने का मतलब है कि दिस इज द चेंज, कि कोरोना हो या लॉकडाउन हो, उस कारण आज टेक्नोलॉजी के एडवेंट के थ्रू हम आज नॉलेज शेयरिंग सेशंस कर रहे हैं, शायद पहले से बहुत ज्यादा। करेक्ट। तो उसी प्रकार आज आपको इन्वेस्टमेंट्स के डायरेक्शन में जो टिपिकली हम लोग म्यूचुअल फंडों में या पीएमएसएस में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, वो तरीका बदल के वी हैव टू लुक एट द ईटीएफ इंडस्ट्री, वेयर ईटीएफ्स आर बेसिकली going to be there. It is not a matter of choice, it's an automatic choice. It is just that Lakshmi Shri is trying to be leaders in ETF segment. तो आप लोगों ने उसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेना चाहिए। The earlier you take an advantage, the better it is going to be. That's what it is. Basically यूएस में जो हुआ पिछले 10 सालों में, मेरे ख्याल से S&P 500 जो इनका ब्रॉड इंडेक्स है, इसमें आपके रिटर्न जो है वो 13% आए। इसका ईयर ऑन ईयर रिटर्न का यदि आप ब्रेकडाउन देखेंगे तो इसमें कई सालों में ऐसे होता है कि स्क्यू है कि 30% रिटर्न आए, और ज्यादातर सालों में जब जब आपका रिटर्न ज्यादा है उसके अगला साल आप देखेंगे कि रिटर्न्स काफी म्यूटेड है या नेगेटिव है। तो ये रही बात ईटीएफ्स की। यदि इसको पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे हम मैनेज करें तो इन इटसेल्फ दे आर अ वेरी वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। अब हमारी जहां एक्सपर्टीज आती है, ये जो सब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन का अपना, दैट इज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स थ्रू ईटीएफ्स। इसमें हमारा रोल ये रहता है कि
जब जब आपका मार्केट में करेक्शन होता है तब तब एसेट रीबैलेंसिंग आप करेंगे तो इसमें आपका डाउनसाइड प्रोटेक्ट होता है। अब एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं मोस्ट रीसेंट एग्जांपल दूंगा 2020 का। 2020 में जो है लोगों के पोर्टफोलियोज मार्च या जनवरी के पीक के कंपैरिजन में आज के तारीख में फ्लैट है या हल्के से नेगेटिव है। हमारे जो ईटीएफ पोर्टफोलियोज है 2000 अप्रोक्सीमेटली अप बाय 24% एज ऑन एंड ऑफ जुलाई। जुलाई के बाद से बाजार बढ़ा ही है। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, आई थिंक अवर पोर्टफोलियो ईटीएफ मैनेज पोर्टफोलियोज आर अप बाय अबाउट 28% वर्सेस जनवरी। बाजार वही का वही है, 12,000 का बाजार 12,000 के आसपास ही है, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट्स आर अप बाय 30%। अब ये कैसे मुमकिन है? बेसिकली ईटीएफ्स के थ्रू हमने करा है ये एसेट रीबैलेंसिंग। जब हम कहते हैं, आपको अगर एग्जांपल दूं कि निफ्टी आपके प्रीवियस हाई के आसपास है, बैंक निफ्टी आपकी जो है वो सिग्निफिकेंटली नीचे है अभी भी। आप सेक्टोरल और थीमेटिक इंडाइसेस की यदि बात करें तो आईटी इंडेक्स जो है, आईटी के ईटीएफ्स है, आईटी इंडेक्स में हमने 19 मार्च को इन्वेस्टमेंट करी है, तो वहां से आईटी इंडेक्स ने नया हाई बनाया है। फार्मा इंडेक्स में जबकि ईटीएफ अवेलेबल नहीं है बट सेक्टोरल फंड्स अवेलेबल है, हमने वी आर वेटिंग एंड वी आर डिमांडिंग अ फार्मा ईटीएफ। तो बेसिकली वी कैन प्ले आउट सेक्टर्स एंड थीम्स at a very low cost effectively through ETFs by smartly allocating weights to different ETFs। उसी प्रकार because there are no exit loads, यदि प्रॉफिट बुकिंग या ट्रिमिंग करने की बात आती है, इट इज फेयरली सिंपल टू डू दैट इन ईटीएफ्स। यहाँ के बाजार पे वी आर स्लाइटली कॉशियस एट दीज लेवल्स वेयर वी आर ट्रिमिंग डाउन और बुकिंग प्रॉफिट्स मार्जिनली इन निफ्टी एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, कई लोग आप दिग्गज हो स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो सेक्टर रोटेशन या स्टॉक रोटेशन की जब बात आती है, बाजार में ऊपर नीचे चढ़ाव उतार आते रहते हैं। यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली। आज की तारीख में हमें वैल्यू दिखती है, भारत 20 जो इंडेक्स है उसमें बड़ी वैल्यू दिखती है हमें। मिड कैप 100 जो है, दिस इज एन इंडेक्स, यदि कोई 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, जो आपको S&P 500 में यूएस में दिखा, वही आपको मिड कैप 100 में इंडिया में अगले 3 से 5 साल होते हुए दिखेगा। जैसे जैसे आपकी मार्केट कैप बढ़ते जाएगी, आपका इंडेक्स बढ़ते जाएगा, यू विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दैट। हमें वैल्यू दिखती है पीएसयू बैंकिंग में भी। पीएसयू बैंकिंग में जो जो होना था, एनपीए डिस्काउंट होने थे, सारी हो गई। यहां से जो जो होना है वो बोनस ही है ETF, अब ये आपके पीएसयू बैंकिंग के लिए। पीएसयू बैंकिंग इज अवेलेबल टू यू एट वेयर इट वाज अवेलेबल 10 years बैक। इसमें आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर डिस्काउंट करेंगे तो पीएसयू बैंकिंग जब जहां पैनिक आएगा मार्केट में, आपने निश्चित रूप पे खरीदना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा अंडरवेट है आज के तारीख में निफ्टी नेक्स्ट 50 में। जैसे ही करेक्शन आता है, वी आर गोइंग टू allocate higher weights to these. So that is the strategic management of ETFs. Lakshmi Shri Group is very much capable of guiding you into ETF facilitation। माने आपको ETFs खरीदने हैं और बेचने हैं तो लक्ष्मी श्री के पास सारी एबिलिटी है। उसी प्रकार यदि आप जैसे एक्टिव फंड के बजाय आप स्ट्रेटेजिकली ETF रूट के थ्रू आपका म्यूचुअल फंड का या पीएमएस का पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगेन लक्ष्मी श्री ग्रुप इज ऑल आउट रेडी फॉर यू एंड दिस इज अ फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी। आई थिंक यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप स्क्रीन पे आपके सवाल पूछ सकते हैं, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज। बिल्कुल सर, क्वेश्चंस जरूर हैं, काफी क्वेरीज हैं और होपफुली कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जिससे मल्टीपल क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगी। लिक्विडिटी हैज बीन अ क्वेश्चन फ्रॉम द एंड ऑफ द व्यूअर्स, लिक्विडिटी श्योरली अ कंसर्न फ्रॉम देम। तो अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं लिक्विडिटी के ऊपर तो उनको काफी कॉन्फिडेंस आएगा उससे, इफ दैट दे नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट इट। नेक्स्ट सर, अलोंग विद दैट आप इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा और दे दें तो उनको समझने में थोड़ा सा और बेहतर होगा। पहली चीज मैं लिक्विडिटी को एड्रेस करना चाहूंगा। आपके ETF के प्राइजेस आपके स्क्रीन पे या टर्मिनल पे फ्लैश जरूर होते हैं। जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं।
जो ETF बाइंग या ETF सेलिंग है, ये बहुत स्मार्टली करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके मार्केट मेकर्स है। फाइनली इट इज अ स्टॉक मार्केट, राइट? सो यू हैव टू बी वॉचफुल एंड स्मार्ट। यदि किसी को निफ्टी 50 की बास्केट लेनी है या बैंक निफ्टी की बास्केट यदि लेनी है, मुझे आज के तारीख में बैंक निफ्टी लेनी है, निफ्टी लेनी है, यदि आप आपके डीलर को फोन करके बता दे तो पेशेंटली जो है लक्ष्मी श्री विल हेल्प यू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लिक्विडिटी का जो कंसर्न है वो ऑटोमेटिकली मार्केट से ही एड्रेस हो जाएगा जैसे जैसे आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ती जाएगी। सो फॉर नाउ यू डोंट हैव टू वरी, वी along with Lakshmi Shri are responsible to give you the liquidity while buying and selling of ETFs। दूसरा सवाल जो है वर्सेस म्यूचुअल फंड्स जो ETFs है आपके, दो कारण है इसमें। जो इंट्राडे वोलेटिलिटी है, इसी में आपका काफी फर्क पड़ जाता है। आप यदि 23 मार्च को मैं एक्सक्लूड करता हूं, 19 मार्च की मैं बात करता हूं, तो आई थिंक आई एम जस्ट सर्विंग माय मेमोरी, 8250 का क्लोज था 19 मार्च 2020 का। आप इंट्राडे लो देखेंगे 19 मार्च का, सो वो कहीं 78 या 7900 के रेंज में आपको दिखेगा। यदि आपकी बाइंग 78, 79 या 8000 में भी यदि फैसिलिटेट हुई है, आपको डिस्टिंक्ट 250 पॉइंट्स का एडवांटेज है ओवर 8300 लेवल्स, विच इज क्लोज टू 3%। सो ये जो बेनिफिट है आपका इंट्राडे वोलेटिलिटी का, दिस कैन ओवरकम योर कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन वन सिंगल ट्रांजैक्शन। ETF की जो इनहेरेंट कॉस्ट है वो ना बराबर है। माने आपके जो टिपिकल इंडाइसेस है विच इज योर निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, इसमें आपके जो ETF के चार्जेस है दोज आर इन डेसिमल्स एज लो एज 5 पैसा टू 7 पैसे, एज वेल एज एट द सेम टाइम जो लक्ष्मी श्री आपके लिए ब्रोकिंग फैसिलिटेट करेगी, as we have said that we would be facilitating broking to you at a cost lower than your share trading. So this is our joint effort along with Lakshmi Shri, and Lakshmi Shri has been very kind about it कि ये आज आपके इन्वेस्टर्स को एक कॉम्पिटिटिव ब्रोकिंग प्राइस पे आपको ETFs ऑफर करना चाह रहे हैं। सो आपका जो एनुअल चार्ज जो है म्यूचुअल फंड का जो आप बेयर करते हैं टुवर्ड्स अल्फा जनरेशन या एक्सेसिव रिटर्न ओवर निफ्टी या सेंसेक्स, ये आपका शायद लक्ष्मी श्री ग्रुप परचेस या सेल के वक्त ही स्मार्टली एग्जीक्यूट करके आपको वो ओवरकम करने की क्षमता रखते हैं। बिशन जी, ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई हैव आंसर्ड द कंसर्न ऑफ आवर व्यूअर्स। परफेक्टली आंसर्ड सर, बहुत अच्छे से आंसर किया सर। विल यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग योर व्यूज ऑन गोल्ड ETF? अगर आप अपने व्यूज को शेयर करें, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू गो अहेड विद इट? That will be very feasible for them. बिशन जी ने जैसे कहा, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो या ETFs हो, एक आध एसेट क्लास, सिक्योरिटी या आपका इंडेक्स या ETF जब रिटर्न्स डिलीवर होते हैं उसके बाद लोग चाहते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें, इसका हम बेनिफिट पाए। पास्ट रिटर्न्स जो है दे मेक अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग इन डिसीजन मेकिंग टू इन्वेस्ट। ये आप और मेरे साथ, हर किसी के साथ होता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड है। गोल्ड उसी प्रकार पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ है। आई थिंक रिसेंटली इट मेड अ हाई ऑफ अबाउट 55,000, 56,000। यहाँ से हमने पिछले 2017 से 2019 हमने गोल्ड ETF या गोल्ड बीज इज वन ऑफ द गोल्ड ETFs जो आपका निपॉन का है। उसी प्रकार आपका कोटक का भी गोल्ड ETF है, एक्सिस का भी गोल्ड ETF है। इसमें प्राइसिंग और इस सब में मैं बाद में आता हूं, पहले मैं जो हम सोचते हैं वो व्यू देने की कोशिश करूंगा। हमने यहाँ पे SIP करा और हमने 2019 में इसका SIP रोक दिया गोल्ड का, एंड देन वी टुक द बेनिफिट ऑफ द राइज। इनफैक्ट हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करी ऊपर के लेवल पे 55-56,000 पे। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए हम वी आर एक्यूमुलेटिंग गोल्ड स्लोली एंड स्टेडिली इन द रीजन ऑफ 45 to 50,000। वी वांट टू डू जो टिपिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है जिसको हम STP बोलते हैं। STP शुड नॉट बी फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, इट शुड बी फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम।
सो बेसन जी, हमारा मानना यह है कि अगले 9 से 12 महीने या 6 से 9 महीने में गोल्ड को जब जब वो पैनिक मोड में 45,000 टू 50,000 के बीच में है, उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए. फ्रॉम देयर वी एक्सपेक्ट अनदर अपटिक. वी आर सीइंग सम अपसाइड इन गोल्ड प्राइसेस फ्रॉम देयर if we accumulate patiently. So these are some of the inputs which we are going to give, not only for buying or selling of gold ETF, but likewise we do this for every single ETF asset class. May it be Nifty, Nifty Next 50, Bank Nifty, PSU Banking, NV20, Sharia, Bees. India में ETF nascent है. We have more than 70 ETFs and we have more than about 12 to 15 unique ETFs. So I think that is ample. Obviously, sir. There is a very good question, and I hope we'll be wrapping up this session after this question. A viewer wants to know that can these ETFs be pledged for margin benefits? That is a very Certainly. valid question, being an investor. Good, this question came up. I must thank the viewer for asking this question. ETFs जो है, they are marginable. So हम में से कई लोग F&O ट्रेडिंग करते होंगे, तो बात जब मार्जिन की आती है, आपको इंडेक्स जो है विच इज सेंसेक्स, निफ्टी और एनी अदर इंडेक्स फॉर दैट मैटर, ये एक्सचेंज का इंडेक्स है. ईटीएफ बनाया है उसी इंडेक्स को मिरर करते हुए. तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्सचेंज जो है इज मोर देन विलिंग टू टेक दैट सिक्योरिटी एज अ प्लेज, बिकॉज अपने आप में वर्सेस अ सिंगल स्टॉक which carries a significantly higher risk, this basket of stock which is an ETF is less volatile. So exchange welcomes this as a security. So beauty है इसमें, actually आप लंबे समय के लिए ETFs खरीद के रख सकते हैं, उसको प्लेज करके आप इसको मार्जिन के तौर पे यूज करके F&O ट्रेडिंग कर सकते हैं. एक एडिशन में करना चाहूंगा, ग्लोबली जो है इंडिया में F&O ट्रेडिंग चलती है. अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करना है तो कई लोग F&O ट्रेडिंग से दूर रहते हैं बिकॉज उसमें लेवरेज होता है, रिस्क होती है. अगर आप मंदी करना चाहो तो इंडिया में आज के तारीख में आपको शॉर्ट जाने के अलावा या पुट लेने के अलावा या पुट और कॉल बेचने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है. जैसे मैं कह रहा हूं कि इंडिया में ETFs नेसेंट स्टेज पे है. यदि आप यूएस में मंदी करना चाहो तो आपके पास ETF है जिसको इनवर्स ETF कहते हैं. सो जब मैं एक यूनिट ऑफ इनवर्स ETF डाउ जोन्स का खरीदता हूं या नैस्डैक का खरीदता हूं या S&P 500 का खरीदता हूं या और कोई ग्लोबल मार्केट, आई एम नॉट रेफरिंग ओनली टू द यूएस, तब यू कैन एक्चुअली बाय एन इनवर्स ETF. तो जैसे इंडेक्स आपका नीचे जाएगा आपकी NAV बढ़ेगी. दोज वी विल सी कमिंग इन इंडिया इन द कमिंग डेज. Likewise, you will be surprised to know that there are ETFs, inverse ETFs, which also give you leverage. There are 2x और 3x levered आपके inverse ETFs भी अवेलेबल है ओवरसीज मार्केट में. ये सारी चीजें इंडिया में आएंगी जैसे आपका रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ते जाएगा. सो आज के तारीख में दे आर अ वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इजी टू प्लेज एंड मोर देन वेलकम्ड बाय एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट टू यूज एज मार्जिन फॉर trading purposes, Pisanji. Right, sir. So I'll be putting up the last question. Few viewers want to know, are there any modes of ETFs which can be used for foreign investment? Certainly. So ETFs available and listed in India on Indian exchanges, which is Bombay Stock Exchange and NSE. आप यहाँ पे बैठे बैठे रूपी टर्म्स में Nasdaq का एक्सपोजर ले सकते हैं. There is a Nasdaq ETF available. There is a Hang Seng ETF available. So there are two indices globally which are available, Hang Seng and Nasdaq at the moment, and more ETFs are coming. In fact, recently Edelweiss का जो है इनका healthcare MSCI index का ETF launch हुआ है, which has foreign pharma companies as their holdings. So this is going to be there. तो आप बैठे बैठे रूपी टर्म्स में इंडियन बोर्सेस पे इंटरनेशनल फंड्स या इंटरनेशनल इंडाइसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ETF के मार्फत. Perfectly answered, sir. These were the very informative things. काफी अच्छी क्वेरीज आई थी स्वप्निल सर, और कुछ क्वेरीज से सारे व्यूअर्स की बहुत ढेर सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो गई है. एंड जस्ट टू रिपीट देम, जस्ट टू रिमाइंड देम अगेन, आवर टीम इज देयर. You can connect with
एनी ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव्स, आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल स्पेसिफिकेशन जानने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपको सारी डिटेल्स शेयर करेंगे, वो आपको हमसे कनेक्ट करा सकते हैं। जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है जानने और समझने के लिए प्रोडक्ट्स को, आपके इन्वेस्टमेंट नीड्स को अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट सूटेड होगा आपके पोर्टफोलियो को, वो एनालाइज करने में भी हमारी टीम आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड आई थिंक ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था। स्वप्निल सर, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फ्रॉम योर एंड। काफी कुछ जानने सीखने मिला, काफी चीजें मुझे पता थी, काफी कुछ नई चीजें पता चली। डेटा एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टॉक मार्केट में, विच इज द बैकबोन ऑफ स्टॉक मार्केट, आपकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिसिस है, जो आपने अपनी डेटा एनालिसिस हम सबके साथ शेयर की, उसको एक्सप्लेन किया, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव कि हमें डिसीजंस लेने में और कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ी आसानी हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग कर सकते हैं एज आवर इन्वेस्टमेंट, कि कैसे इसको प्लान आउट करना है, उस चीज के ऊपर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनपुट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।